हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग श्राद्ध क्यों करते हैं और इसे करने का सही तरीका क्या है। जैसा कि आपको पता है कि अभी श्राद्ध का महीना चल रहा है और श्राद्ध पक्ष का हिंदू धर्म में बड़ा महत्व है। प्राचीन सनातन धर्म के अनुसार हमारे पूर्वज देवतुल्य हैं और इस धरा पर हमने जीवन प्राप्त किया है और जिस प्रकार उन्होंने हमारा लालन पालन कर हमें कृतार्थ किया, उससे हम उनके ऋणी हैं। समर्पण और कृतज्ञता की इसी भावना से श्राद्ध पक्ष प्रेरित है, जो जातक को पितर ऋण से मुक्ति मार्ग दिखाता है। जैसा कि गरुड़ पुराण में वर्णित है, समयानुसार श्राद्ध करने से कुल में कोई दुखी नहीं रहता। पितरों की पूजा करके मनुष्य आयु, पुत्र, यश, स्वर्ग, कीर्ति, पुष्टि, बल, श्री, पशु, सुख और धन धान्य प्राप्त करता है। देव कार्य से भी पितृ कार्य का विशेष महत्व है। देवताओं से पहले पितरों को प्रसन्न करना अधिक कल्याणकारी है। दोस्तों, श्राद्ध शब्द श्रद्धा से बना है, जो श्राद्ध का प्रथम अनिवार्य तत्व है, अर्थात पितरों के प्रति श्रद्धा तो होनी ही चाहिए। आश्विन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से अमावस्या तक का समय श्राद्ध या महालय पक्ष कहलाता है। इस अवधि के 16 दिन पितरों अर्थात श्राद्ध कर्म के लिए विशेष रूप से निर्धारित किए गए हैं। यही अवधि पितृपक्ष के नाम से जानी जाती है। दोस्तों, अगर आपके घर में भी श्राद्ध किया जाता है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अब मैं आपको बताऊंगा क्यों की जाती है पितृपूजा। दोस्तों, पितृपक्ष में किए गए कार्यों से पूर्वजों की आत्मा को शांति प्राप्त होती है तथा कर्ता को पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है। आत्मा की अमरता का सिद्धांत तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण गीता में उपदेशित करते हैं। आत्मा जब तक अपने परम आत्मा से संयोग नहीं कर लेती, तब तक विभिन्न योनियों में भटकती रहती है और इस दौरान उसे श्राद्ध कर्म में संतुष्टि मिलती है। दोस्तों, शास्त्रों में देवताओं से पहले पितरों को प्रसन्न करना अधिक कल्याणकारी कहा गया है। यही कारण है कि देव पूजन से पूर्व पितृपूजन किए जाने का विधान है। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा पितृपक्ष की मातृ नवमी के विषय में। अभी पितृपक्ष चल रहा है और पितरों के इस महापर्व की मातृ नवमी शनिवार यानी 7 अक्टूबर को है। इस तिथि का महत्व काफ़ी अधिक है, क्योंकि इस दिन घर परिवार की मृत सुहागिन महिलाओं के लिए श्राद्ध, धूप ध्यान, पिंडदान और तर्पण आदि शुभ कार्य किए जाते हैं। उज्जैन के ज्योतिषाचार्य पंडित मनीष शर्मा के मुताबिक मृत्यु के समय जो महिलाएं सुहागिन थीं, यानी जिनके पति जीवित थे, उनके लिए श्राद्ध कर्म पितृपक्ष की नवमी तिथि पर करना चाहिए। जिन सुहागिन महिलाओं की मृत्यु तिथि मालूम नहीं है, उनके लिए भी मातृ नवमी पर ही श्राद्ध करें। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा इसके धूप दान करने की सरल विधि क्या है। नवमी तिथि पर घर की साफ सफाई के बाद घर के बाहर रंगोली भी बनानी चाहिए। पितरों के लिए श्राद्ध कर्म दोपहर में 12 बजे के आसपास करना चाहिए। दोपहर में धूप ध्यान की तैयारी करें। धूप देने के लिए खीर, पूड़ी, सब्जी आदि पकवान बनाएं। गाय के गोबर से बना कंडा जलाएं और जब उससे धुआं निकालना बंद हो जाए, तब परिवार की सभी मृत सुहागिन महिलाओं का ध्यान करते हुए अंगारों पर गुड़, घी, खीर, पूड़ी आदि अर्पित करें। धूप ध्यान करते समय ओम पितृदेवताभ्यो नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। हथेली में जल लेकर अंगूठे की ओर से पितरों को जल अर्पित करें। हाथ में जल के साथ ही जौ, काले तिल, चावल, दूध, सफ़ेद फूल भी रखेंगे तो बेहतर रहेगा। ध्यान रखें, पितरों से जुड़े धर्म कर्म के लिए तांबे के बर्तनों का उपयोग करना चाहिए। घर में धूप ध्यान करने के बाद घर के बाहर गाय, कौवे, कुत्तों के लिए भी भोजन रखें। गौशाला में गायों की देखभाल करें और हरी घास, धन का दान करें। मातृ नवमी पर किसी ज़रूरतमंद सुहागिन महिला को सुहाग का सामान जैसे लाल साड़ी, चूड़ियाँ, कुमकुम, ज्वेलरी, खाना, अनाज, धन, जूते चप्पल, छाते का दान करें। इस तिथि पर गरुड़ पुराण या श्रीमद् भागवत गीता का पाठ भी करना चाहिए। दोस्तों, इन दिनों में श्राद्ध, तर्पण, धूप ध्यान, पिंडदान करने के साथ ही कौवे, गाय और कुत्ते को भोजन खास तौर पर कराया जाता है। माना जाता है कि मृत्यु के बाद इंसानों की आत्मा यमराज के यमलोक में वास करती है। पितृपक्ष घर परिवार के मृत सदस्यों को याद करने का, उनके लिए पुण्य कर्म करने का पर्व है। इन दिनों में यमराज के संदेशवाहक यानी कुत्ते को भोजन कराया जाता है, ताकि यमलोक में रहने वाले हमारे पूर्वजों की आत्मा को शांति मिल सके। इस परंपरा को श्वान बलि कहा जाता है। कुत्ते के अलावा कौवे को भी भोजन कराते हैं।
इसे यम बलि कहते हैं। इनके साथ गाय को भी खाना खिलाते हैं क्योंकि गाय के शरीर में सभी देवी देवताओं का वास है। पितृपक्ष में घर परिवार के पितर देवता अदृश्य रूप में हमारे घर आते हैं, ऐसी मान्यता है। पितरों के स्वागत के लिए खीर पूड़ी बनाई जाती है। पितृपक्ष पितरों का त्यौहार है और त्योहारों में खीर पूड़ी बनाने की परंपरा है। पितरों के लिए पका हुआ अन्न दान किया जाता है। खीर को पायस अन्न कहते हैं। पायस यानी प्रथम भोग। खीर में दूध और चावल के गुण होते हैं। ये दोनों ही शरीर को ऊर्जा देते हैं। इसी वजह से पितृपक्ष पितरों को खीर पूड़ी का धूप देते हैं और पितरों के नाम पर ज़रूरतमंद लोगों को खीर पूड़ी खिलाते हैं। पितरों के लिए श्राद्ध तर्पण के साथ ही पिंडदान भी किया जाता है। पिंड चावल, काले तिल और जौ के आटे से बनाए जाते हैं। अगर चावल ना हो तो जौ के आटे के पिंड बनाना चाहिए। चावल के पिंड का महत्व ज़्यादा है, इसलिए चावल के पिंड बनाएंगे तो बेहतर रहेगा। चावल पूजा पाठ की सबसे ज़रूरी चीज़ों में से एक है। इसे अक्षत कहते हैं, यानी जिसकी क्षति नहीं होती, जो खंडित या खराब नहीं होता। चावल के गुण समय के साथ साथ बढ़ते जाते हैं। इसी वजह से चावल के पिंड पितरों के लिए ज़्यादा शुभ माने जाते हैं। दोस्तों, शास्त्रों देवी देवताओं की पूजा के लिए सुबह और शाम का समय सबसे अच्छा बताया गया है। दोपहर का समय पितरों से जुड़े धर्म कर्म करने के लिए सबसे अच्छा होता है, क्योंकि दोपहर में पितर देवता पूरे प्रभाव में होते हैं। माना जाता है कि पितर देव सूर्य की किरणों से भोग ग्रहण करते हैं। दोपहर में ही सूर्य भी ज़्यादा प्रभाव में होता है। इस समय में किए गए धूप ध्यान से पितर अपना भोजन ठीक से ग्रहण कर पाते हैं और काफ़ी खुश होते हैं। तो दोस्तों, आज की जानकारी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आगे भी आपको इसी तरीके की उपयोगी जानकारियाँ मिलती रहेंगी, तो बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।